हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर हो चुका है और आज हम इस वीडियो में सेट 1 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky plus 16 equal to 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हम a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम पुट करेंगे 3/6 इक्वल टू -1/-k और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 3 से 6 कट गया 2 टाइम और यहां से k इक्वल टू 2 आ गया जो कि हमारा ऑप्शन बी है। Now our question number 2 is point P divided the line segment A and B। A और B को point P डिवाइड कर रहा है और रेशियो भी हमें दे रखा है 5:2 में डिवाइड कर रहा है। A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 4, -5 एंड B के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1, 2। तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमने इंटरनली डिवाइड का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि यहां पर हो जाएगा 5 × 1 प्लस 2 × 4 अपॉन 5 प्लस 2 मीन्स 7 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 × 2 मीन्स 10 प्लस 2 × -5 दैट मीन्स -10 अपॉन 7। यहाँ 10 - 10 ये वाला पार्ट तो 0 हो गया और यहाँ पर 5 + 8 दैट मीन्स 13/7। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13/7, 0। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a15 - a11 इक्वल टू 48। तो यहां पर a15 की जगह पे मैं लिख सकता हूं a + 14d और यहां a11 की जगह हो जाएगा a प्लस है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया 10d इक्वल टू 48। अब यहां पर a से तो a कट गया और 14 - 10 कर दिया तो 4d इक्वल टू 48 हो गया। यहां पर 4 48 से 12 टाइम डिवाइड हो रहा है तो d इक्वल टू हो जाएगा 12 जो कि हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 इक्वल टू 0 हैज खाली जगह रूट। तो यहां पर x² + x + 1 अगर हम b² - 4ac निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 - 4 दैट इज लेस देन 0। तो यहां पर आंसर हो जाएगा नॉट रियल, ऑप्शन डी। नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ द HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40 एंड LCM है 252 × k देन वैल्यू ऑफ k। तो यहां पर हम जानते हैं कि HCF × LCM करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। तो यहां पर HCF दे रखा है हमें 40, LCM दे रखा है 252k और नंबर्स दे रखे हैं 2520 × 6600। तो इक्वल हो जाएंगे। यहां पर देखें तो 252 से 2520 कट गया 10 टाइम और ये 0 से 0 कट गया तो यहां पर k की वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे यहां पर तो हमारा आंसर आ रहा है 4 1 बार 6 बार 50 1650 जो हमारा ऑप्शन ए है। नाउ अवर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज शोन DE is parallel to BC and if AD is 5 cm, DB is 2.5 cm, BC is 12 cm, then DE is equal to। यहाँ पर रेशियो लेना है। पहले छोटे ट्रायंगल के रेशियो लेंगे तो छोटे ट्रायंगल में हम लेते हैं 5 अपॉन बड़े ट्रायंगल की इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी 5 + 2.5 दैट मीन्स 7.5 इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की ये साइड हो गई DE जो कि हमें फाइंड करनी है और बड़े ट्रायंगल में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया 12 × 5 करेंगे तो 60/7.5 पॉइंट हटके यहाँ पे 0 आ गया। 15 से डिवाइड करें तो 40 टाइम और 15 से 75 डिवाइड हो गया 5 टाइम। आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन sin थीटा इक्वल टू cos थीटा
और थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लेना है, तो ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब सेक 45 होता है √2 और साइन 45 होता है वो होता है 1/√2। यहाँ पे कट के आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 dice are rolled together, the probability of getting the sum of 2 numbers to more than 10। यहाँ पर सम होना चाहिए दो संख्याओं का, वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि दो नंबर में 10 से ज्यादा सम 11 और 12 हो सकता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का सम 11 तब होगा जब पहली संख्या 6 हो और दूसरी संख्या 5 हो, या 5,6 हो। 12 भी हो सकता है, तो 6,6 भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 केस हैं और टोटल केस हैं 36। तो 3/36 हम करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/12, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अल्फा बीटा अगर दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो हमें 1/α प्लस 1/बीटा निकालना है। 1/α प्लस 1/बीटा ध्यान से देखें तो यहाँ एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a, दैट मीन्स -3/5। और अल्फा बीटा होता है वो होता है c/a, यानी कि -7/5। आंसर हो जाएगा 3/7, जो कि ऑप्शन सी है। इस तरह से हम इस 9th क्वेश्चन को करेंगे। हमारा 10th क्वेश्चन है। नाउ अवर 10th क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR are 56 and 48, then PQ रेशियो AB। यहाँ पर पेरीमीटर दे रखे हैं हमें, पहला ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर दे रखा है और दूसरा ट्रायंगल PQR का दे रखा है। ABC का है 56 और इसका है 48। यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जब साइड्स प्रोपोर्शनल होगी तो जो रेशियो आएगा वो सब साइड के सम के प्रोपोर्शनल के भी इक्वल होगा। यानी यहां पर आ रहा है 7:6। तो यहां पर सब भुजाओं का जो रेशियो होगा, AB रेशियो PQ और भी भुजाएं होगी, उन सब का रेशियो 7:6 ही होगा। तो हमें PQ रेशियो AB पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/7। PQ/AB इज इक्वल टू 6/7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है AB and CD are two chords of a circle intersecting at P. Choose the correct statement from the followings. According to question, AD और BC दो chords दे रखी हैं और यहाँ पर एक लाइन मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले एंगल्स होंगे, एंगल B और एंगल D तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही साइड बन रहे हैं। तो एक ही साइड बनने वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। एक युग्म के जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो P है इसके दोनों साइड वाले एंगल्स बराबर होंगे। एंगल P इक्वल टू एंगल P। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एंगल B बराबर एंगल D और एंगल P बराबर एंगल P कौन सी कंडीशन में है। तो यहाँ पहली कंडीशन में देखें तो एंगल D और B बराबर है और एंगल P है उसके सामने एंगल A लिखा हुआ है, इसका मतलब गलत हो गया। दूसरे में एंगल P के सामने एंगल C लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर एंगल P और एंगल P बराबर दे रखा है, लेकिन एंगल B जो दे रखा है उसके सामने एंगल A दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। और इसमें देखें तो एंगल A के सामने एंगल C है, जिसको तो हमें नहीं देखना है। D के सामने B और P के सामने P, दैट मीन्स ऑप्शन D इज करेक्ट। इस तरह से हमें सिमिलरिटी का पता लगाना है। नाउ अवर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन इज if the value of each observation in the data is increased by 2, then median of the new data is। यहाँ पर हमें पता है कि मीडियन में अगर हर डाटा को हम 2 से इंक्रीज करेंगे तो पूरा मीडियन 2 से इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 इज अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 55। A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square। यहाँ पर हमें 6 to 55 तक कार्ड दे रखे हैं। तो यहाँ पर टोटल कार्ड हो गए 50 और हमें जो नंबर निकालना है वहां पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 50 नंबर 6 से 55 के बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो यहाँ पर
3 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर तो 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं और टोटल कंडीशंस हैं 50। दैट मीन्स 1/10 इज आवर आंसर। Now our next question, question number 14 is PA and PB in a circle centered at O। तो टेंजेंट दे रखे हैं PA और PB, उसमें से PA है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दे रखा है। हम जानते हैं कि एक ही पॉइंट से निकलने वाले टेंजेंट्स होते हैं वो सर्कल पर इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब हमें AB की लेंथ निकालनी, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू। तो यहाँ पर AB की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 50। और रूट 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 का रूट। तो यहाँ से 5 बार आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो 5√2 इज अवर आंसर, ऑप्शन बी। And now next 15 number question is x or yz is a rectangle with vertices x -3 0, o 0 0, y 0 4 and z x comma y. The length of its each diagonal is। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें x है 3,0, y है o है 0,0, y 0,4 एंड z इक्वल टू x, y। हमें इसके रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। हमें पता है कि हमें यहाँ पर डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डायगोनल की लेंथ निकालूंगा तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 5 आ जाएगी। और इस रेक्टेंगल की लेंथ निकालूंगा तो आ जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं नहीं दे रखा और 5 यूनिट ऑप्शन ए में दे रखा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ अवर 16 नंबर क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ AP -29 -26 -23 डॉट 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 61 इज 16। यहाँ पर an 16 दे रखा है और हमें इस 16 वैल्यू के लिए n फाइंड करना है। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 16। यहाँ पर a हो जाएगा -29, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d होता है a2 माइनस a1। -26 में से -29 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा d3 इक्वल टू 16। 29 को ट्रांसफर किया तो 16 प्लस 29 हो गए 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 को ट्रांसफर किया तो 3 का डिवाइड 45 में गया 15 टाइम, -1 को भेजा तो 15 प्लस 1 हो गया 16। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन बी। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज इन द गिवन फिगर 80 इज टेंजेंट टू सर्कल सेंटर्ड एट O और CAT एंगल इज 40 डिग्री, देन एंगल CBA इज इक्वल टू। यहाँ पर 80 एक टेंजेंट है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर CAT 40 डिग्री दे रखा है तो ये रिमेनिंग एंगल हो जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये एक डायामीटर है, तो डायामीटर का एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये 90 डिग्री का हो गया, तीनों का सम होगा ट्रायंगल में वो 180 होगा। यहाँ पर 50 दे रखा है, 90 दे रखा है तो 90 प्लस 50 140 हो गए और 140 को 180 में से घटाएंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा 40 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। नाउ अवर नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन इज आफ्टर एन एग्जामिनेशन a teacher want to know the marks obtained by maximum number of students in her class. She required to calculate of marks median, mode, mean और range। यहाँ पर maximum number of students के नंबर फाइंड करने हैं तो यहाँ पर मोड फाइंड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोड। Now our 19th question is एडजस्टेशन दे रखी है इफ साइन a इक्वल टू 1/3 तो वैल्यू ऑफ कोस a इक्वल टू 2√2/3।
तो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं कि साइन ए अगर 1/3 है तो कोस ए होता है वो हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रूट में 1 माइनस 1/9, दैट मीन्स 9 माइनस 1 8/9, ये हो जाएगा 2√2/3, दैट मीन्स एजरेशन ए इज करेक्ट। रीजन आर क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने यही तो फॉर्मूला काम में लिया है कोस ए के लिए, तो इसका मतलब रीजन बी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड 20th नंबर क्वेश्चन इज, एजरेशन दे रखी है 2 क्यूब ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर। 2 क्यूब हैं जिनको हमने ज्वाइन किया है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो यहाँ पर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड, तो वो 12,000 होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू LB BH HL ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 इंटू, अगर इसको मैं लेंथ मानो तो लेंथ 20 हो गई, बाकी दोनों साइड्स 10 रही, तो यहाँ पे हो गया 20 इंटू 10 यानी 200, यहाँ पर 10 इंटू 10 100, और यहाँ पर 10 इंटू 20 यानी कि 200, ये हो गया 500 इंटू 2 यानी कि 1000, और यहाँ पर दे रखा है हमें 1200 यानी कि एजरेशन तो गलत है। और रीजन दे रखा है कि एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100। अगर हम एक सरफेस का एरिया निकालेंगे तो उसकी साइड 10 और 10 ही है क्यूब के लिए, तो यहाँ पर एज स्क्वायर है तो इसका एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रीजन करेक्ट है लेकिन एजरेशन गलत है। तो एजरेशन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से हमें इन ऑप्शंस को सॉल्व करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।